सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धर्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धर्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधुओं, इस वर्षावास के दौरान आपने इस प्रवचन का आयोजन किया है और आज का जो विषय है कि नैतिकता जो है वो अनिवार्य है। जब हम कह रहे हैं कि नैतिकता अनिवार्य है, इसका मतलब ये है कि आमतौर पर लोग नैतिकता को एक ऑप्शन समझते हैं, इसको जरूरी नहीं समझते। जब चाहे तो पालन करें या परिस्थिति के अनुसार पालन न करें तो भी चलेगा, ऐसी लोगों की धारणा आमतौर पर देखने को मिलती है। और वो कई कारण देते हैं कि आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं है, आजकल शील पालन करना कठिन है, समाज में नौकरी में झूठ बोलना ही पड़ता है, पार्टी में जाते हैं तो सबके साथ पीना ही पड़ता है। इस तरह से अनेक प्रकार का जस्टिफिकेशन लोग आमतौर पर देते रहते हैं, जबकि इन चीजों में जस्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम चीजों को किसी न किसी बहाने से समर्थन करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे, तो फिर रेक्टिफाई करने का कोई मार्ग नहीं रह जाता। तो इसलिए शील के मामले में हमें कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन ये असंभव नहीं है। अब कठिनाइयां भी क्यों है, क्यों किसको कठिन लगता है और वही शील फिर किसी को बड़ा आसान नॉर्मल लगता है, ऐसा क्यों है? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर शील कठिन है तो सभी के लिए कठिन होना चाहिए। जब वही 5 शील कोई अच्छी तरह से पालन कर लेता है तो कोई और कहता है कि ये तो बहुत कठिन है, ये पालन करना संभव नहीं है। तो ये दो धारणाएं क्यों हैं? या जो पालन करता है और कह रहा है कि ये आसान है, मैं कर सकता हूं, तो उसके लिए आसान क्यों है? और जो कह रहा है कि ये मेरे लिए कठिन है, तो उसके लिए वो कठिन क्यों है? तो प्रश्न ये है, क्या शील ये अपने आप में कठिन है या आसान है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर कठिन है या कोई कह रहा है ये कठिन है, तो उसके लिए ये क्यों कठिन है, इसको समझना जरूरी है। और अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे लिए आसान है, मैं पालन कर सकता हूं, तो उसके लिए वो क्यों आसान है, इसको समझना जरूरी है। तो उदाहरण के तौर पर मान लो सर्कस में जैसा हम देखते हैं कि कोई लड़की रस्से रस्सी पर अच्छी तरह से बैलेंस कर कर चलती है, तो जो नीचे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, लेकिन उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वो सोचते पता नहीं ये कब गिर जाएगी, क्या हो जाएगा। तो ये घबराते रहते हैं, इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जबकि जो लड़की उस रस्सी पर चल रही है वो तो आराम से चलती है, उसको कोई डर डर नहीं लगता, उसको कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस लड़की को रस्सी पे चलने की
ट्रेनिंग है, उसने उसको प्रैक्टिस किया है और प्रैक्टिस कर करके उसको लिए अभी वो आसान हो गया है, इसलिए वो घबराती नहीं है, वो डरती नहीं है। लेकिन ये जो नीचे बैठकर दर्शक देख रहे हैं, इनको डर लगता है, इनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी उसका अभ्यास किया नहीं और इनको लगता है शायद ये गिर जाए। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई चीज कितनी ही कठिन क्यों ना हो, अगर उसका अभ्यास किया जाए निरंतर, तो वो आसान हो जाती है। और अगर कोई चीज कितनी भी आसान हो, अगर उसका हम अभ्यास न करें, निरंतर उसको प्रयत्न न करें, तो वो जिंदगी भर हमारे लिए कठिन ही रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज दुनिया में ना अपने आप में कठिन है, ना अपने आप में आसान है। अगर कोई चीज कठिन है किसी के लिए, तो उसका मतलब इतना ही है कि उसको उसका अभ्यास नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उसके लिए वो चीज कठिन है। और कोई कहता है कि ये मेरे लिए आसान है, तो उसका मतलब ये इतना ही है कि उसे उस चीज का अभ्यास है, उसका प्रैक्टिस है, उसका ट्रेनिंग है, उसकी आदत है, इसलिए उसके लिए वो चीज अब आसान है। जैसे और एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लो कोई लड़का बिहार में आया और हमने उसे एक काम दिया, उससे कहा कि भाई लो ये कार की चाबी है, बाजार जाओ और बिहार के लिए कुछ चीजें खरीद लाओ। तो वो कहता नहीं नहीं बनते जी, मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता। तो अगर हम उनसे कहे क्यों भाई, क्यों ड्राइविंग करना नहीं आता, आखिर ये तो मशीन है, आसानी से चला सकते हो। तो वो कहने लगे कि नहीं 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 बनते जी, ये बहुत कठिन है। और क्यों कठिन है? तो वो कहता है कि क्योंकि ये ड्राइविंग में मुझे पांच पांच चीजें एक साथ करना पड़ता है। तो अगर हम उनसे पूछे भाई क्या है वो पांच चीज जो एक साथ करना पड़ता है, तो वो कहता है कि बनते जी, ड्राइविंग के लिए एक पैर ब्रेक पे रखना पड़ता है, एक पैर एक्सीलेटर पे रखना पड़ता है, एक हाथ गियर पे रखना पड़ता है, एक हाथ स्टीयरिंग पे रखना पड़ता है, और नजर सड़क पे रखनी पड़ती है। ये पांच चीजें हैं जो एक साथ करनी पड़ती है। और ये पांच पांच चीजें एक साथ करना मेरे लिए कठिन है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो अगर हम उनसे कहें कि भाई नहीं, एक काम करो, आप किसी ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन हो जाओ और वहां पर अभ्यास करो, ट्रेनिंग करो, एक महीने में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। और उसके बाद आप उस कार को खुले मैदान में ड्राइव करो कुछ दिनों के लिए। जब उसका अभ्यास हो जाए, तो फिर जहाँ पर कम ट्रैफिक है वहां पर ड्राइविंग करो। जब वहां पर अभ्यास हो जाए, तो फिर जहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर अभ्यास करो। ऐसे करते करते 3 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में तुम परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन तुम्हें ये प्रयत्न करना होगा। तो वो हमारी बात सुन लेता है, ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन हो जाता है। एक महीने के बाद उसे लर्निंग लाइसेंस भी मिल जाता है। फिर बाद में वो खुले मैदान में चलाता है। फिर बाद में जहां पर कम ट्रैफिक है वहां पर चलाता है। और उसके बाद जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर भी चलाने लगता है। और इस तरह से देखते देखते 6 महीने में वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। और अब वो आराम से ड्राइविंग कर लेता है। तो यही व्यक्ति जो 6 महीने पहले कह रहा था कि ये ड्राइविंग करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें पांच पांच चीज एक साथ करना पड़ता है, अब वही व्यक्ति 6 महीने बाद ये पांच पांच चीजें एक साथ बड़े आसानी से कर लेता है। यानी एक पैर ब्रेक पे रखता है, एक पैर एक्सीलेटर पे रखता है, एक हाथ गियर पे रखता है, एक हाथ स्टीयरिंग पे रखता है, और नजर सड़क पे रखता है, और आराम से गाड़ी चला लेता है।
ये पांच पांच चीजें ही नहीं करता, वो एक छठा चीज भी अपने आप से कर लेता है। क्या है वो है कि ड्राइविंग करते करते वो फोन पे भी बात कर लेता है। अब बताइए, कौन से ड्राइविंग स्कूल में आपको ड्राइविंग करते वक्त फोन पे कैसे बात करना चाहिए, ये कोई ड्राइविंग स्कूल सिखाता है? बिल्कुल भी नहीं सिखाता। तो फिर ये व्यक्ति कैसे क्या ड्राइविंग करते करते अब ये छठा काम भी कर लेता है? पांच चीज जो कठिन कह रहा था, अब वो पांच चीजों के साथ साथ छठा चीज यानी ड्राइविंग करते करते फोन पर भी बात कर लेता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आदमी जब प्रयत्न करने लगे, प्रयास करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, तो धीरे धीरे चीजें आसान होने लगती है। तो पांच चीजें एक साथ नहीं, छठा चीज भी कर लेता है। तो ठीक उसी तरह से ये पांच शील जो है, अगर आदमी प्रयत्न करे तो धीरे धीरे देखते देखते वो पांच शील में परफेक्ट हो जाता है। फिर पांच शील के बाद छठा शील भी, सातवां भी, यानी उपोषित आठ शील भी पालन कर लेता है। फिर बाद में अगर वो सामने बन जाए तो 10 शील भी उसके लिए आसान हो जाते हैं। लेकिन इसका प्रयत्न करना होगा। अगर आदमी प्रयत्न नहीं करेगा और वो सोचता है कि ऐसे बैठे बैठे अपने आप आना चाहिए या जन्म से कोई चीज आती है, ऐसा अगर सोचता है, तो ये उसकी जिंदगी में कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। और खास करके शील ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है कि हम सुखी हों, हमारी सुगति हो, हमारी प्रगति हो, हमारी उन्नति हो, हम सुख शांति से रहे, पारिवारिक जीवन सुख शांति से गुजरे, सामाजिक जीवन सुख शांति से गुजरे। तो सुख शांति तो चाहते हैं, लेकिन उसकी जो नींव है वो तो डालते नहीं है। और सुख शांति की जो नींव है वो पंचशील है। शील ही हमारी सुगति और प्रगति की नींव है। इसलिए कहा गया है कि सीले न सुगति मियंती, सीले न भोग संपदा, सीले न निब्बुति मियंती, तस्मा सीलम विशोधे। सीले न सुगति मियंती, जो अच्छी गति जो जीवन में प्राप्त होती है वो सील की वजह से प्राप्त होती है। सीले न भोग संपदा, जो संपदा जो प्रॉस्पेरिटी हम कहते हैं, वो भी सील से ही प्राप्त होता है। सीले न निपुति मेंती, निर्वाण जैसा परम सुख भी शील से ही प्राप्त होता है। तस्मा शीलम विशोधे, इसलिए शील को शुद्ध करो। अब इस गाथा में हम देखते हैं कि शील पर कितना जोर दिया गया है। सील ही तुम्हारे सुगति का कारण है, कह रहे हैं। सील ही तुम्हारी भोग संपदा प्राप्त करने का कारण बता रहे हैं। यहाँ तक कि निर्वाण जैसा परम सुख भी सील से प्राप्त हुआ या होगा, ऐसा बता रहे हैं। यानी एक शील का पालन करने से सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप समझते होंगे, अच्छा, तो खाली शील का पालन करेंगे, अब समाधि की आवश्यकता नहीं है, प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपको लगता होगा इस गाथा को सुनकर। लेकिन इस गाथा का बड़ा गहरा अर्थ है। ऊपरी तौर से वो कह रहे हैं कि खाली शील से प्राप्त होगा, और सही मायने में ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाधि और प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो समाधि और प्रज्ञा भी मूल रूप में शील का पालन ही है। अब इसको समझना जरूरी है। शील को तो हम शील के रूप में जानते हैं, लेकिन समाधि में क्या शील है, प्रज्ञा में क्या शील है, ऐसा आपको लगता हो? तो खैर, शील यानी शरीर और वाणी पर संवर रखना, ये शील है। यानी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता नहीं करना, ये शील है, शरीर और वाणी का संवर। तो फिर समाधि क्या है? तो अगर हम बुद्ध की दृष्टि से देखें तो समाधि भी एक प्रकार से शील का पालन करना ही है।
कैसे? जो शील का पालन हम शरीर और वाणी के द्वारा संवर करके कहते हैं करते हैं, ठीक वही पंचशील का पालन मन के स्तर पर करना ये समाधि है। आमतौर पर समाधि यानी लोग समझते समाधि प्राप्त करना यानी कोई इद्धि और सिद्धि प्राप्त करना, हवा में उड़ना, पानी पे चलना, धरती में डुबकी लगाना, इसके लिए समाधि की आवश्यकता है। इद्धि शक्ति प्राप्त करना, उसके लिए समाधि की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बौद्धों की दृष्टि से देखें तो समाधि भी शील का पालन करना ही है। लेकिन शील का पालन क्या है? मन के स्तर पर करना। मन के स्तर पर संवर रखना ये समाधि है। शरीर और वाणी के स्तर पर संवर रखना ये शील है। मन के स्तर पर संवर रखना ये समाधि है। यानी मन में हत्या के विचार आने नहीं देना, आते हैं तो तुरंत निकाल देना। मन में चोरी के विचार आने नहीं देना, आते हैं तो तुरंत निकाल देना। मन में व्यभिचार के विचार आने नहीं देना, आते हैं तो तुरंत निकाल देना। चोरी के विचार आने नहीं देना, आते हैं तो तुरंत निकाल देना। नशा पता के विचार आने नहीं देना, आते हैं तो तुरंत निकाल देना। ये समाधि है। अगर मन के स्तर पर ही शील का पालन हो तो फिर शरीर के स्तर पर और वाणी के स्तर पर शील पालन करना आसान हो जाता है। इसलिए धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। मन ही सबसे आगे दौड़ता है, मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही हम बने हैं। जैसा मन है वैसा हम व्यवहार करते हैं, वैसा हम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हत्या करना, तो कोई व्यक्ति अगर जब हत्या करता है तो क्या नींद में से उठ के ऐसे हत्या कर देता है? बिल्कुल भी नहीं। जो व्यक्ति हत्या करता है पहले उसके मन में हत्या का विचार आना चाहिए। तो वो विचार जब बार बार आता है तो फिर उसके बाद वो उसको अपने वाणी पर लाता है, फिर अपने शरीर से उस कर्म को करता है। यानी पहले मन में वो विचार आना चाहिए हत्या करने का। अगर मन में वो विचार ही ना आए तो वो हत्या नहीं कर सकता। उसी तरह से अच्छी बातें भी ले लीजिए। जैसे मान लो दान करना है, तो कोई आदमी ऐसे नींद में से उठ के तो दान नहीं करता। पहले उसके मन में वो विचार आना चाहिए कि मुझे दान करना है, तब जाकर वो वाणी से लोगों को तैयार होने के लिए कहेगा। वो खुद भी शरीर से प्रयत्न करेगा, इंतजाम करेगा, आयोजन नियोजन करेगा, तब जाकर वो दान का कार्य संपन्न होता है। तो इस तरह से अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, शील का पालन करना कहो या शील को तोड़ना कहो, ये सब पहले मन के स्तर पर होते हैं। मन में जब कोई विचार उत्पन्न होता है बार बार, तब जाकर वो वाणी और शरीर के द्वारा अमल होता है। तो मान लो कोई व्यक्ति कहता हो कि भाई मैं तो शील का पालन करता हूं, मुझे समाधि की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हत्या नहीं करता, मैं तो चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नशा पता नहीं करता, मैं अच्छा जीवन तो जी रहा हूं, तो मुझे समाधि की क्या आवश्यकता है? ऐसा कुछ लोगों का तर्क होता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि आपने समाज में भी देखा होगा कि कोई आदमी वास्तव में बहुत अच्छा शीलवान था, पांचों शील का अच्छा पालन करता था, लेकिन कभी हमको अचानक से सुनाई देता है कि उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, या चोरी कर दिया, या व्यभिचार कर दिया, यहाँ तक कि वैसे व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर ली। ये कैसे क्या हो गया? जो व्यक्ति अच्छा शीलवान था, तो फिर उससे ये गलत काम हो कैसे गया अचानक से? तो इस बात को समझना जरूरी है। शील का पालन करना यानी केवल शरीर और वाणी पर संवर रखना।
और समाधि का अभ्यास करना यानी मन पर संवर रखना। तो मान लो कोई व्यक्ति अगर शरीर और वाणी के ऊपर संवर तो रखता है, लेकिन समाधि का अभ्यास नहीं करता, यानी मन पर संवर नहीं करता या नहीं रखता, तब क्या होगा? तब ये जो शरीर और वाणी के स्तर पर जो संवर रख रहा है, ये एक वास्तव में एक तनाव होता है, एक दबाव होता है, या किसी डर के कारण, लज्जा के कारण ही वो उस शील का पालन करता है। तो कितने दिन ऐसा पालन कर पाएगा? खाली शील का पालन करना और समाधि का अभ्यास न करना ऐसे ही है जैसे एक टांग पर खड़े रहना। एक टांग पर आदमी कितने देर खड़े रहेगा? कोई हल्का सा धक्का दे दे या हवा का तेज झोंका आ जाए तो आदमी लड़खड़ा कर गिर जाता है। लेकिन वही मान लो कोई व्यक्ति अगर दो पैरों पर खड़ा हो, तो उसे कोई हल्का सा धक्का दे तो थोड़ा लड़खड़ा सकता है, लेकिन वो गिरेगा नहीं। हवा का झोंका उसे गिराता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दो पैरों से बैलेंस कर लेता है। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लो कोई केवल शील का पालन कर रहा है, लेकिन समाधि का अभ्यास नहीं कर रहा है, यानी वो एक टांग पर खड़ा हुआ है, और क्योंकि वो संवर केवल शरीर और वाणी पर रख रहा है और मन पर नहीं रख रहा, तो ये जो शरीर और वाणी पर खाली संवर रखना, ये अपने आप में एक तनाव है, एक स्ट्रेस है। समाज में कानून का डर होगा या लज्जा होगी, लोग क्या कहेंगे, उतने तक ही डर कर वो पालन कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव से वो शील का पालन नहीं हो रहा। और इसलिए ऐसे लोग देर सवेर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे शीलवान थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनका शील भंग हो गया, टूट गया। और हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे ये अच्छा शीलवान व्यक्ति, इससे शील कैसे भंग हो गया, कैसे इसने तोड़ दिया? वो इसलिए क्योंकि वो केवल शरीर और वाणी पर संवर रख रहा था, अपने मन पर संवर का अभ्यास उसने नहीं किया। क्योंकि अगर मन में वो विचार उठते रहेंगे और शरीर और वाणी पर केवल वो संवर रखेगा, तो वो केवल एक तनाव होगा। और ये मन में जो विचार उभर रहे हैं, ये इतना उभरेंगे बार 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 बार, इतना वो फोर्स तैयार होगा कि एक दिन अचानक वाणी और शरीर से वो दुष्कर्म उसका हो जाता है। तो इसलिए केवल शील का पालन करना, शरीर और वाणी का संवर करना और ध्यान न करना, समाधि का अभ्यास न करना, वो एक टांग टांग पर खड़े होने जैसा है। लेकिन जो व्यक्ति शील के पालन के साथ साथ समाधि का भी अभ्यास करता है, यानी मन पर भी संवर करता है, तब उसका ये जो शील है, ये एक तनाव नहीं होता, ये एक स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होता। ये जो शरीर और वाणी का शील जो है, ये उसके लिए बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। यानी जो समाधि का अभ्यास करते हैं, यानी मन के स्तर पर जो संवर का अभ्यास करते हैं, उनके लिए शरीर और वाणी पर शील का पालन करना स्वाभाविक हो जाता है। वो एक तनाव नहीं होता, वो एक स्ट्रेस नहीं होता। वो केवल समाज में डर कर, कानून को डर कर पालन नहीं करता, बल्कि उसके मन में वो विचार ही नहीं है, तो वो बड़े स्वाभाविक रूप से शील का पालन करता है। तो इसलिए समाधि का अभ्यास करना यानी मन के स्तर पर शील का पालन करना। और जो मन के स्तर पर शील का पालन करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, या मन के स्तर पर पंचशील का पालन करते हैं, ऐसे लोग ही बड़े स्वाभाविक रूप से शरीर और वाणी के स्तर पर भी संवर कर सकते हैं, शील का पालन कर सकते हैं। तो इसलिए इस समाधि को केवल एकाग्रता करने के लिए, मन की शांति प्राप्त करने के लिए ऐसे विचार से ध्यान नहीं करना चाहिए। वास्तव में ध्यान करना यानी क्या है? मन के स्तर पर ये पंचशील तोड़ने के विचार आने नहीं देना, इसका अभ्यास करना चाहिए। और जब मन के स्तर पर या मन में ये पंचशील तोड़ने के विचार नहीं आएंगे, तो मन अपने आप शांत और एकाग्र हो जाएगा। अलग से मन को शांत और एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वास्तव में देखा जाए तो समाधि और कुछ नहीं है। ये समाधि यानी पंचशील का मन के स्तर पर पालन करना, विचारों के स्तर पर पालन करना,
ये समाधि है। अब वो प्रज्ञा, ये प्रज्ञा क्या है? तो प्रज्ञा भी शील ही है मन के स्तर पर। कैसे? जैसे हमने कहा कि समाधि में तो हम क्या करते हैं कि मन में बुरे विचार आने नहीं देते, यानी पंचशील तोड़ने के विचार आने नहीं देते, आते हैं तो तुरंत उसे निकाल बाहर करते हैं। और प्रज्ञा में क्या होता है? प्रज्ञा में हम पंचशील के विचार आने तो नहीं देते, और उस पंचशील तोड़ने के अगर विचार जो है उसे जड़ से उखाड़ फेंक देते हैं। खाली रोकते नहीं है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो प्रज्ञा में हम शील का कड़ाई से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से पालन करते हैं, और शील तोड़ने के जो विचार है वो विचार आए नहीं, इस तरह से उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो इसलिए जो लोगों ने प्रज्ञा प्राप्त की या प्रज्ञावान हो गए वास्तव में, तो उनसे तो शील जाने अनजाने में भी टूट नहीं सकता, क्योंकि उनके स्वभाव में वो है ही नहीं, जड़ से उखाड़ दिया गया है। और वो मन के स्तर पर भी जबरदस्ती संवर नहीं करता, वो तो मन के स्तर से स्वाभाविक रूप से शील का पालन करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, शील शरीर और वाणी के स्तर पर संवर है, समाधि मन के स्तर पर संवर है, और प्रज्ञा ये तो पूरी तरह से जड़ से उखाड़ी फेंकता है। तो एकदम स्वाभाविक रूप से, बिल्कुल भी नींद में भी वो शील तोड़ नहीं सकता, सपने में भी वो शील नहीं तोड़ेगा प्रज्ञावान व्यक्ति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शील से लेकर, समाधि से लेकर प्रज्ञा तक, ये पूरा शील का ही मार्ग है। भले ही नाम अलग अलग है, हम शील कह रहे हैं, दूसरे को समाधि कह रहे हैं, तीसरे को प्रज्ञा कह रहे हैं, लेकिन है वो तीनों के तीनों शील ही। जब हम शील कहते हैं, यानी शरीर और वाणी के स्तर पर पंचशील का पालन करना है। जब हम समाधि कहते हैं, तो मन के स्तर पर पंचशील का पालन करना है। और जब प्रज्ञा कहते हैं, वो तो पंचशील स्वभाव से आ जाता है, जड़ से वो विचार निकाल फेंक देते हैं, यानी स्वभाव में वो नहीं रहता, सपने में भी वो वैसे विचार उसको आ ही नहीं सकते। ये प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण है। तो इसलिए ये जो गाता है कि सीलेन सुगतिमयंती, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निपुतिमयंती, निर्वाण जैसा परम सुख भी शील से प्राप्त होता है। उसका मतलब क्या है कि प्रज्ञा के स्तर पर भी शील का पालन करना है। केवल शील के स्तर पर शील पालन करना नहीं है, समाधि के स्तर पर शील पालन करना नहीं है, बल्कि प्रज्ञा के स्तर पर भी ये शील का ही पालन होता है। तो इसलिए ये शील का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आज हम जो देख रहे हैं, समाज में कहो, परिवार में कहो, या देश में कहो, जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, चाहे उसे तुम आप पारिवारिक समस्या कहो, आर्थिक समस्या कहो, सामाजिक समस्या कहो, राजनीतिक समस्या कहो, कोई भी समस्या कहो, तो उस समस्या की जड़ क्या है? वो शील का पालन न करना है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि वेयर देर आर नो मॉरल्स, दे आर बाउंड टू बी क्वारल्स। यानी जहां पर शील नहीं है, वहां पर झगड़े होना, लड़ाई होना स्वाभाविक है। चाहे वो पारिवारिक झगड़े हो, सामाजिक झगड़े हो, धार्मिक झगड़े हो, जो भी हो, ये सब किसके कारण है? शील न होने के कारण। तो अगर समाज में, परिवार में, देश में सुख शांति लाना है, सुगति और प्रगति लाना है, तो उस समाज को, उस देश को शीलवान बनाना होगा। और शीलवान बनाना है तो पहले हर व्यक्ति को शीलवान बनाना होगा। जब तक व्यक्ति शीलवान नहीं होगा, परिवार शीलवान नहीं होगा। जब तक परिवार शीलवान नहीं होगा, समाज शीलवान नहीं होगा। जब तक समाज शीलवान नहीं होगा, तो देश शीलवान नहीं होगा। तो हम लोग इस शील पर तो ध्यान नहीं दे रहे, जो कि सारी समस्याओं की जड़ है। बाकी की सारी हम समस्याओं की बात करते रहते हैं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, लेकिन जो जड़ की समस्या है वो है शील। उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर हम काम नहीं करते। खास कर कर जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, उनको तो पंचशील के ऊपर जोर देना ही चाहिए।
लेकिन आज हम देखते हैं, खास करके महाराष्ट्र में, कितना नशा पता करते हैं। जो बहुत कहते हैं वो गुटखा खा रहे हैं, खनी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो इन चीजों पर अगर आप काम नहीं करोगे, बुनियादी चीजों पर, और कहोगे कि हमारी प्रगति होनी चाहिए, हमारी सुगति होनी चाहिए, हमारा समाज प्रगति क्यों नहीं कर रहा, हमारा समाज उन्नति क्यों नहीं कर रहा, केवल पैसा कमाने से, शिक्षा की डिग्रियां लेने से कोई प्रगति उन्नति होने वाली नहीं है। खाली डिग्री लेने से, शिक्षित होने से उन्नति होती तो बाबा साहब को ये कहना नहीं पड़ता कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। क्यों पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? यानी पढ़े लिखे होना यानी क्या है, शिक्षित होना यानी क्या है, इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? तो वास्तव में शिक्षित होना यानी शीलवान होना है। शिक्षित होना यानी खाली कागज की डिग्रियां लेना नहीं है। शिक्षित होना यानी डिग्री लेकर नौकरियां ढूंढना नहीं है। वास्तव में शिक्षित होना यानी शीलवान होना है। कोई व्यक्ति कहे मैं शिक्षित हूं, लेकिन अगर वो शीलवान ना हो, सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, तो क्या फायदा इसी शिक्षा का? जैसे हम देखते हैं कि जो आदमी सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट के पैक पर ही स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये पढ़ रहा है, स्टैट्यूटरी वार्निंग देख रहा है, और फिर भी सिगरेट फूक रहा है। तो ये कौन सी शिक्षित आदमी है ये? शराब पी रहा है, कौन सा शिक्षित है ये? तो कोई व्यक्ति शिक्षित हो और शील तोड़ता हो, तो वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है। वास्तव में शिक्षित वही है जो शीलवान है। शीलवान व्यक्ति ही शिक्षित व्यक्ति है, और शिक्षित व्यक्ति वही है जो शीलवान है। इस तरह से हमको समझना होगा। तो आज के जितने भी शिक्षित हैं हमारे समाज में, क्या वो शीलवान है? ऐसा हम कह सकते हैं? अगर ये शिक्षित लोग शीलवान होते तो समाज में ये समस्याएं होती? सभी के पास तो डिग्रियां हैं, सभी तो 10वीं तक तो पास है ही। तो फिर ये क्यों नशा पता कर रहे हैं, क्यों शील तोड़ रहे हैं? और जब शील तोड़ेंगे और सोचेंगे कि हमारी सुगति हो, प्रगति हो, उस समाज की, उस परिवार की कैसी सुगति प्रगति हो सकती है? अगर पैसे से शिक्षा लोग ग्रहण करते ताकि पैसा कमाए, और अगर पैसे से समस्याएं हल होती, तो फिर अब तक सारी समस्याएं हल होनी जानी चाहिए थी। और पैसे से अगर सारी समस्याएं हल होती है, तो फिर बाबा साहब को भी जब धम्म दीक्षा लेने की उन्होंने सोची, तो उनको अनेक धर्म लोगों ने प्रलोभन दिया। सबसे पहले तो हैदराबाद का निजाम था, उन्होंने कहा कि आओ हमारा धर्म स्वीकार कर, हम तुमको लाखों रुपए देंगे हर परिवार को। तो क्या, बाबा साहब को तो फिर वो पैसे लेने थे और समाज में बांट देना चाहिए था। तो क्या बाबा साहब को इतनी समझ नहीं थी कि मेरा समाज इतना गरीब लाचार है, और यहाँ कोई निजाम कह रहा है कि मैं हर परिवार को लाखों रुपए दूंगा? तो मेरा समाज इतना गरीब लाचार है, और यहाँ कोई पैसे दे रहा है, तो चलो इनसे पैसे ले लेते हैं और समाज में बांट देते हैं और सारी समस्या हल कर देते हैं। तो क्या इतनी अकल बाबा साहब में नहीं थी क्या? तो क्यों बाबा साहब ने वो स्वीकार नहीं किया? उसी तरह जैन लोगों ने ऑफर दिया, क्रिश्चियन ने ऑफर दिया, सिख लोगों ने ऑफर दिया, इन सब ने पैसा संपत्ति सब देने की पेशकश रखी थी। तो क्यों बाबा साहब ने स्वीकार नहीं किया? जबकि बाबा साहब को मालूम था कि मेरा समाज बहुत गरीब है, लाचार है, और यहाँ कोई इतना पैसा देने के लिए बातें कर रहा है, तो क्यों बाबा साहब ने स्वीकार नहीं किया? क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि 1950 में उन्होंने संविधान के द्वारा सभी को रिजर्वेशन के द्वारा, नौकरियों में रिजर्वेशन, पढ़ाई में रिजर्वेशन, हर सुविधा दे रखी थी। लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग सब ये सुविधाएं लेकर
खाली अय्याशी में गिर गए हैं, शराब पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, नशा पता कर रहे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, ये उन्होंने देख लिया था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों ने, शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। और तब उनको समझ में आया कि मेरे समाज को मैं कितना भी पैसा दे दूं, कितने भी पैसे कमाने के रास्ते खोल दूं, इनको शिक्षा का अवसर देके पैसा कमाने के रास्ते खोल दूं, लेकिन फिर भी ये सुधरने वाले नहीं है। इनको वास्तव में कोई ऐसा धर्म चाहिए जो इनको शीलवान बनाए। अगर मेरा समाज शीलवान नहीं बना तो मैंने जितना भी मेहनत किया है इनको शिक्षित करने के लिए, इनको रिजर्वेशन के द्वारा आर्थिक उन्नति का मार्ग खोलने के लिए, वो सारे धरे के धरे ले जाएंगे। वो सारा जो मेहनत मैंने किया है वो सब खड्डे में चला जाएगा। ये बात बाबा साहेब बहुत पहले समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने ये पैसे का धर्म स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अगर कोई धर्म स्वीकार किया तो कौन सा धर्म किया? जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था, केवल को तैयार था, ऐसा धर्म उन्होंने चुना। तो जब 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहेब ने धम्म की दीक्षा दी, तो क्या उन्होंने पैसे बांटे? क्या राशन बांटा? क्या कपड़े बांटे? क्या बांटा? केवल त्रिशन पंचशील दिया, 22 प्रतिज्ञाएं दी। क्यों? क्या बाबा साहेब को मालूम नहीं कि मेरा समाज गरीब है, लाचार है, इनको पैसे की आवश्यकता है? बाबा साहेब को ये सब मालूम था। और बाबा साहेब को ये भी मालूम था ये इंतजाम तो मैंने अपने संविधान के द्वारा कर दिया है, लेकिन इनको शीलवान बनाना ये संविधान में नियोजित नहीं है। कानूनी रूप से तो है कि तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन लोगों को सजा, कानून तोड़ने के बाद सजा की बात करता है संविधान, लेकिन स्वाभाविक रूप से शीलवान बनाना ये कैसे होगा? तो इसीलिए उन्होंने ऐसा धर्म बनाया जो शील से शुरुआत होती है। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि जो भी बौद्ध का कार्यक्रम होता है तो पहले क्या है, आपका त्रिशन पंचशील से शुरुआत होता है। त्रिशन पंचशील देकर दान करवाया जाता है, त्रिशन पंचशील देकर ध्यान करवाया जाता है, त्रिशन पंचशील देकर प्रवचन दिया जाता है, परित्राण पाठ किया जाता है। यानी हर चीज की नींव त्रिशन और पंचशील में है। तो जो शील में प्रतिष्ठित होकर जब कार्य करोगे तो तुम्हारी सुगति प्रगति होना निश्चित है। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी सुगति और प्रगति को रोक सके। लेकिन अगर आपके पास शील नहीं है, आपको कितना भी पैसा दे दे, कितनी भी शिक्षा दे दे, कितनी भी सुविधा दे दे, आपकी प्रगति होना ये निश्चित नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि 70 साल हो गए, इस समाज को रिजर्वेशन मिला, पढ़ाई के अवसर मिले, नौकरी के अवसर मिले, लेकिन आज इस समाज की क्या परिस्थिति है? जिन जिन लोगों को ये रिजर्वेशन का फायदा मिला वो सब खा पी कर, नशा पता कर कर आज फिर सड़क पर उनकी औलादें आकर खड़ी हो गई। वो खुद भी शराब पीकर, नशा पता कर कर पूरा लुटा दिया। जो बाबा साहब ने मेहनत किया था वो सारा इन्होंने लुटा दिया। बाबा साहब ने दिन रात मेहनत किया, खून पसीना एक किया। क्या इसलिए कि मेरा समाज गुटखा खाए, शराब पिए? इसके लिए बाबा साहब ने मेहनत की? खुद बाबा साहब भूखे रहे, प्यासे रहे, उनको भी कई परेशानियां थी, लेकिन उन परेशानियों के कारण उन्होंने कभी एक सिगरेट नहीं फूका, कभी एक बोतल शराब नहीं पी, कभी एक गुटखा नहीं खाया। और आज का ये बौद्ध समाज या भारतीय समाज, जब हम पूछते हैं कि क्यों भाई नशा करते हो, क्यों गुटखा खाते हो, तो कहता है नहीं भंते जी क्या करें, हमको बहुत टेंशन है। टेंशन है इसलिए गुटखा खाना पड़ता है, टेंशन है इसलिए सिगरेट पीना पड़ता है, टेंशन है इसलिए शराब पीना पड़ता है। अब भाई आपका टेंशन कौन सा ऐसा टेंशन है? क्या बाबा साहेब से भी ज्यादा टेंशन है आपका? बाबा साहेब का अगर टेंशन ले, जिनको आर्थिक सामाजिक हर स्तर पर उनको लड़ाई करनी पड़ती थी, पारिवारिक लड़ाई उनको करनी पड़ती थी अपने आप को पालन पोषण करने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो इतना सारा टेंशन रखकर भी बाबा साहब ने कभी एक सिगरेट नहीं फूका, कभी एक बोतल शराब नहीं पी, कभी एक गुटखा नहीं खाया। और ये आज के बौद्ध अम्बेडकराइट जो कहते हैं अपने आप को, उनको कितना गुटखा खाना पड़ता है रोज, कितना शराब पीना पड़ता है।
और कहते हैं कि टेंशन दूर करने के लिए। ठीक है भाई, टेंशन दूर करते हो, तो टेंशन दूर कर रहे हो, तो टेंशन दूर करके कितना समाज का काम कर रहे हो। बाबा साहेब तो इतना टेंशन रख के, क्योंकि गुटखा नहीं खा सके, शराब नहीं पी गए, तो इतना टेंशन रखकर भी बाबा साहेब ने इतना समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। तो आप लोग टेंशन दूर करके बाबा साहेब से भी ज्यादा काम करना चाहिए। तो कौन सा बाबा साहेब से भी ज्यादा तीर मार रहे हो आप लोग। तो इसलिए जो लोग बाबा साहेब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आए हैं और फिर भी वो शराब पी रहे हैं, तो वो शराब नहीं पी रहे, वो बाबा साहेब का खून पी रहे हैं, ऐसा उनको एहसास होना चाहिए। जो बाबा साहेब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आए हैं और गुटखा खनी खा रहे हैं, तो गुटखा खनी नहीं खा रहे हैं, वो बाबा साहेब का मांस खा रहे हैं, ऐसा उनको एहसास होना चाहिए। तब जाकर ये शराब, नशा पता, गुटखा, ये सब बंद हो सकता है। अगर ये एहसास उन लोगों में नहीं है, तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। एक तरफ जय भीम कहेंगे, दूसरी तरफ गुटखा खाएंगे, जय भीम कहेंगे, शराब पियेंगे। और ये केवल कम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं, बहुत शिक्षित कहते हैं, इलाइट एजुकेटेड जो कहते हैं, वो भी भले सड़क पे नहीं पीते हैं, गिरते नहीं है, लेकिन वो अच्छे ऊंचे ऊंचे क्लबों में आराम से, घरों में शराब पीते हैं। तो क्या बाबा साहब ने तुमको मेहनत करके शिक्षित किया, नौकरी के अवसर दिए, ताकि आप शराब पर कर आयश करो? पे बैक टू सोसाइटी कब करोगे? वही मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी का। बाकी के लोग केवल अय्याशी में लगे हुए हैं, पार्टियां कर रहे हैं, शादियों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए 1 लाख रुपए निकलता नहीं है। विदेशी टूर करेंगे, लाखों खर्च करेंगे, लेकिन समाज के लिए पैसे देने के लिए 10 सवाल पूछेंगे। तो कितना नमक हराम और गद्दार ये समाज हो गया है। बाबा साहब का नमक खा के ऊपर आए हैं। बाबा साहब भी अगर तुमको ऐसे ही पूछते हर सवाल कि ये समाज में मुझे क्या दिया, मैं इसको क्यों दूं, ऐसा अगर सोचते रहते, तो आज ये समाज कहां पर होता। आज किसी को कहो, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, कोई त्याग करने को तैयार नहीं। कहते नहीं नहीं, हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। तो बाबा साहब भी अगर ऐसा सोचते कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, तो आज ये समाज कहां पर होता। तो आज ये जो बहुजन समाज है, अम्बेडकराइट समाज है, इसका जो पतन हो रहा है, ये पतन का कारण केवल और केवल ये स्वयं अम्बेडकराइट और बहुजन समाज है। ये भले ही दोष दूसरे समाज को देते होंगे, लेकिन वो केवल एक बहाना है। वास्तव में अगर ये कोई कारण है, तो ये केवल अपने अंदर है, बहुजन समाज के अंदर है, अम्बेडकराइट समाज के अंदर है, जो बहुत ही स्वार्थी हो गया है, बहुत ही आलसी हो गया है। वो किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहता, किसी प्रकार का त्याग करना नहीं चाहता, केवल आरामदेह जिंदगी जीना चाहता है। मैंने कमाया है, मेरी नौकरी है, मैं आराम से जीऊंगा, मुझे दूसरे के लिए मैं क्यों त्याग करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं अपनी मेहनत से आया हूं, वो भी अपनी मेहनत करे। ऐसे अनेक प्रकार के बहाने बताते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, यानी ये दुश्शील लोग हैं। वास्तव में शीलवान यानी कौन है? शीलवान व्यक्ति वही है जो जिम्मेदार व्यक्ति है। शीलवान व्यक्ति जिम्मेदारी का एहसास करता है, और दुश्शील आदमी गैर जिम्मेदार हो सकता है। जो शीलवान व्यक्ति है, वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा, अपने देश के प्रति भी वो जिम्मेदार निभाएगा। लेकिन जो दुश्शील व्यक्ति है, वो ना अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, ना अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, ना अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाता है। जो जितने भी लोग गद्दार हैं, वो दुश्शील है एक मायने में। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो भी दुश्शील है। और जो शीलवान है, वही जिम्मेदारी निभाते हैं, और वो जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो जो भी समाज में सुगति और प्रगति अगर हम चाहते हैं, तो उसकी नींव शील पर होनी चाहिए। और जो भी दुर्गति समाज में हो रही है, तो उसका एकमात्र कारण है कि वो समाज, वो व्यक्ति, वो परिवार दुश्शील है। पांचों के पांचों शील तोड़ रहा है, या एक दो शील तो टूट ही रहे हैं, खास करके पांचवा शील, नशा पता। ये
इस बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। बहुजन समाज ये है जो बहुत से ज्यादा नशा करता है, और जब तक ये नशा पता नहीं दूर करेंगे, इस समाज का भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए लगता है समय तो हो गया है, 8:15 हो रहे हैं, तो हमको एक ही चीज पर काम करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भलाई हो, हमारे परिवार की भलाई हो, हमारे समाज का भला हो, हमारा देश का भला हो, तो ये वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। वो ये है कि कैसे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को शीलवान बनाएं, पंचशील का पालन करवाएं। केवल एक पॉइंट एजेंडा पर अगर काम करें तो बाकी सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। अगर हम ये पंचशील पर अगर काम ना करें तो कितनी भी बाकी की आप समस्याओं का हल निकालने की बात करो, वो समस्याएं क्षणिक भर के लिए हल हो सकती है, कुछ देर के लिए हल हो सकती है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हमारे समाज का, परिवार का परमानेंट सोल्यूशन प्राप्त करना है तो हमारे परिवार को, हमारे समाज को शीलवान बनाना होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, शीलेन सुगति मियंति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निपुति मियंति, तस्मा शीलम विशोदय। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हर कोई अपने आप को शीलवान बनाए और अपने परिवार, अपने समाज को शीलवान बनाए। उसी में हमारी सुगति और प्रगति निश्चित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस शील के महत्व को समझे और अपने जीवन में भी उतारें, और औरों को भी इस शील का पालन करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मेरे अपने इस प्रवचन को मैं विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। आदरणीय भंते जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। धर्मश्रुत उपासक उपासिकों पर अनुकंपा कर बहुत ही सरलता, सजगता और संयमित वाणी से विस्तृत रूप से विस्तार से बताया। आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया गतम् अच्छयं खमामि भन्ते भूरि तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया गतम् अच्छयं खमामि धम्मं सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया गतम् अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना करता हूं। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। नमामि कवितव्यं सुकृता हंतो। अनुमोदन और आशीर्वाद गाथा के साथ आज का ये कार्यक्रम समापन करेंगे। सभी श्रद्धा से इसका श्रवण करें। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मम परम्। अभिवादनशीलिस्य निच्छं वड्ढापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते
समिज्झतु। साधु साधु साधु